मेरा जब 5 के करीब मैं मेडिकल पहुंचते मैं 4 बजे से 6:30 के करीब मैं मांग करता हूं कि जिन जिन लोगों की शराब पीने से मृत्यु हुई है, वो शराब जहरीली शराब अगर पी रहा है तो इसका जिम्मेदार सरकार है। सरकार ने पूर्ण शराबबंदी की है, तो वो शराब कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है? जब तक सरकार संरक्षित अपराधी सरकार और पुलिस के का बिल्कुल संरक्षण नहीं प्राप्त होगा, सवाल नहीं कि शराब आ जाए। इसलिए जितने भी लोग मरे हैं सभी लोगों को 20-20 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए और इस बात को एश्योर किया जाए कि ऐसी घटना अब दोबारा न हो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फिटिंग्स को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में एक बार फिर मौतों का तांडव शुरू हो गया है। दरअसल सिवान, छपरा, गोपालगंज के बाद अब मुजफ्फरपुर में भी मौतों का तांडव शुरू हो गया है। कई लोगों की शराब पीने की बात कही जा रही है, कई लोग बीमार हैं और एक की मौत की बात कही जा रही है। एक व्यक्ति की मौत हुई है। हथौड़ी का भी ये पूरा मामला बताया जा रहा है, मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी का, जहां मातम परस गया है। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। कोई भी कुछ नहीं बताने को तैयार है, लेकिन परिजनों ने शराब पीने की बात बताई है। शराब पार्टी हुई थी, 4 से 5 लोगों ने शराब पी है। कई लोगों के आंख की रोशनी भी चली गई है। तो बिहार में एक बार फिर मौतों का तांडव शुरू हो गया है। अब मुजफ्फरपुर में मौतों का तांडव शुरू हुआ है। हाहाकार मचा हुआ है। अलग अलग जिले के रोग बताए जा रहे हैं और अब देखना होगा कि क्या कुछ आगे होता है। परिजन क्या कुछ कह रहे हैं? परिजन साफ साफ कह रहे हैं, शराब पीने की बात बता रहे हैं कि शराब पी थी। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन का कहना है कि जांच की जा रही है, लेकिन पहले आप परिजनों को सुनिए। साफ साफ कह रहे हैं शराब पी थी। इसका मतलब बिहार में शराब खुलेआम मिलती है और लोग शराब पी रहे हैं और मर भी रहे हैं। मौत हो रही है लोगों की। ऐसे में सरकार क्या कुछ कर रही है, बड़ा सवाल। लेकिन पहले परिजन को सुनिए, साथ ही साथ आरजेडी के एमएलसी कारी शोहेब को सुनिए। वो भी खूब गुस्से में और साफ साफ कह रहे हैं प्रशासन छुपा रही है। बिहार में पानी की तरह शराब मिलती है। शाम में 6 बजे घर से निकला था, आदमी फोन किए थे किसी आम घर पे मेरे आओ। जब उनके पास गए शाम में तो 10:04 पर घर आए थे। जब आए तो हम नींद में थे। जब उठे तो उनको से पूछे कहाँ गए थे, तो बोला कोई आदमी बोला था पार्टी करने के लिए, वहाँ पर गए थे। जब पूछे तो शराब पिए हैं, तो बोला हाँ पत्नी जी हम पिए हैं। उसके बाद बोले कितना आदमी थे, तो बोले 4 आदमी थे। बोले कि तू हम आदमी साथ में है, तो आदमी को पता नहीं है। उसके बाद सो गए। हमको सब फिर हंसी मजाक बात हुई कि सवेरे में उठे हैं तुमको कुछ कुछ पूछे। फिर बोला है जब 11 के करीब में हुए तो उनको बोला था उठाने के, उठाए उनको। हम अपना तो नहा हुआ दिए, दोनों बच्चे के साथ में खिलाए भी। हमको भी दारू चुचू को सुनाव कर रहा था। और उसके बाद 4 के जब बजा था, जब उसको फोन कर वेट किए थे कि कोई आदमी फोन करेगा ना तो हमको पता चलेगा कि किनको साथ में दारू पिए थे। जब आदमी फोन के तो बोला कि श्याम अब नहीं बचने वाला है, कि उसको आंख रोशनी चला जाएगा। जब 4 बजने के बाद उसको पास फोन, जब मेरे पास फोन आया तो जब फोन कटने के बाद उसको आंख रोशनी चले गए। जब 5 के करीब मैं मेडिकल पहुंचते मैं 4 बजे से 6:30 के करीब उसको डेट कर गए थे। सोया हुआ है। उसके बाद कब 7-8 बजे उठा, वो स्नान ध्यान किया, खाना भी खाया और 12 बजे हम चौर से आए। तब तक उसका पोजीशन सही था। फिर हम चल गए चौर में धान काट के फिर 4 बजे आए। तब उसका कहानी बिगड़ने लगा। वो बोला सब पापा हमारा आँख से बुझाइए न रहा है। उसके बाद हम 4 चक्का मंगवाए और मेडिकल लेकर गए। आधा घंटा इलाज का पेशेंट अथी में था। उसके बाद दम था। पुलिस को क्या कारण लग रहा है? दारू से मरा। कैसे पता चला कि दारू से? वो उल्टी किया, दारू उल्टी किया। आप लोगों को बताया पूछने पर? गंद भी कर रहा है। बताया पूछने पर कुछ बताया किसके साथ पिए, कहाँ पिए, क्या पिए? नहीं बताया। कालीशोहेब जी, मुजफ्फरपुर में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत हुई है। परिजनों ने शराब पीने की बात बताई है। पुलिस पुष्टि नहीं कर रही है। 2 लोगों की आंख की रोशनी भी गई। ये तो आम बात हो गई है बिहार में। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, अफसोस की बात है। जब कोई परिवार का मुखिया या परिवार का कोई व्यक्ति किसी कारण से दुनिया से गुजर जाता है, उस परिवार के ऊपर क्या बीतती है वो परिवार के लोग ही जानते हैं। मैं सिवान हो, गोपालगंज हो, मैं बिहार में यही हाल है
मैं उस परिवार के दर्द को मैं समझ सकता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और ये बहुत ही समझिए कि सरकारी हत्या है ये शराब से मौत नहीं हुई है, सरकार ने उनकी हत्या की है। सरकारी संरक्षण में सरकारी संरक्षित अपराधी जो हैं, जो शराब के व्यापारी हैं, सरकार के लोग करा रहे हैं। ये सारे लोग जो माला माल हैं। अब आप समझिए नीतीश जी की पुलिस को कोई काम नहीं है, न चोर को पकड़ना है, न डाकू को पकड़ना है, न मर्डर को पकड़ना है। बस खुद से दारू बेचना है और खुद से जो अगर कमीशन नहीं दिया तो उसको पकड़ लेना है जाकर के, और जो कमीशन दे दिया तो ऐसे ही लोगों को मरवाना है। पूरे बिहार में यही हाल है, सिर्फ मुजफ्फरपुर में नहीं है। चाहे छपरा हो, सीवान हो, गोपालगंज हो, इधर आपको समस्तीपुर हो, उधर आपको दरभंगा हो, कौन सी जगह बची हुई है? दारू तो ऐसे बिक रहा है जैसे पानी बिक रहा हो, पानी का बोतल आसानी से। अभी आप चाहिएगा तो 2 मिनट में लाके दे देगा। होम डिलीवरी चल रहा है। होम डिलीवरी दवा जल्दी नहीं मिलती है, लेकिन दारू मिल जाता है। होम डिलीवरी बच्चों का दूध नहीं मिलेगा, लेकिन दारू मिल जाएगा। जितने देर में आप दारू मंगवा सकते हैं, उतने देर में तो दूध भी नहीं मिलेगा आपको। उसके लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। बोलेगा दूध का स्कार्सिटी है, खत्म हो गया। हालात बद से बदतर है। नीतीश जी को कोई मतलब नहीं, उनका इकबाल खत्म हो चुका है। जो रिटायर्ड अधिकारी 1-2 हैं, उनके भरोसे सरकार चल रही है। नीतीश जी को या तो पता नहीं है, या फिर नीतीश जी की घेराबंदी कर ली गई है। नीतीश जी भाजपा के आगे सरेंडर कर चुके हैं, आरएसएस के आगे पूरी तरह से नतमस्तक हो चुके हैं। बिहार को जलाने पे लगे हुए हैं, बिहार को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। मैं मांग करता हूं कि जिन जिन लोगों की शराब पीने से मृत्यु हुई है, तो वो शराब जहरीली शराब अगर पी रहा है तो उसका जिम्मेदार सरकार है। सरकार ने पूर्ण शराबबंदी की है, तो वो शराब कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है? जब तक सरकार संरक्षित अपराधी सरकार और पुलिस का बिल्कुल संरक्षण नहीं प्राप्त होगा, सवाल नहीं कि शराब आ जाए। इसलिए जितने भी लोग मरे हैं, सभी लोगों को 20-20 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए और इस बात को एश्योर किया जाए कि ऐसी घटना अब दोबारा न हो। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है। परिजनों ने सीधे सीधे बताया है शराब पी थी, जिसके बाद उल्टी हुई और तबीयत खराब हो गई और SKMCH में भर्ती कराया गया, जहां मौत हो गई। साथ ही साथ अन्य लोग भी इससे बीमार हैं, लेकिन उनका इलाज छुपे हुए चल रहा है, ऐसी बात बताई जा रही है। कई लोगों ने शराब पी थी, जिसके बाद हाहाकार मचा हुआ है। आरजेडी के MLC कारी शोएब ने सीधे सीधे हत्या का आरोप लगाया है और साफ साफ कहा कि ये नीतीश कुमार की सरकार में हत्या हो रही है, जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन को कुछ पता नहीं है। शासन प्रशासन पूरी तरह से फेल है। बिहार में हाहाकार मचा हुआ है, लोगों की मौत हो रही है, लेकिन प्रशासन फेल है। आपने देखा कि किस तरीके से गोपालगंज, साथ सिवान और छपरा में तो 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कई सवाल उठे थे। अब इसी बीच मुजफ्फरपुर में एक बार फिर जहरीली शराब कांड हुआ है और कई लोगों की मौत की, एक व्यक्ति की मौत हुई है, कई लोग बीमार बताए जा रहे हैं, आंख की रोशनी चली गई है और हाहाकार शुरू हो गया है। मौतों का तांडव एक बार फिर शुरू हो चुका है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।